हाय एवरीवन, नमस्ते और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और बच्चा, कई बार होता है कि हम मेहनत करते रहते हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट आता है वो कई बार उन लोगों को मिल जाता है जिन्होंने उसके लिए मेहनत नहीं करी होती, लेकिन उनका जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड होता है। कई बार हम मेहनत करते रहते हैं, रिजल्ट लेकिन उसका जब आने का टाइम होता है तो वो रिजल्ट जो है समहाउ रुक जाता है, सिर्फ कुछ करप्ट लोगों की वजह से। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर एक वायरस की वजह से। तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं इस छोटे से सेशन में, नीट एग्जाम को लेकर। ठीक है बच्चा, नीट एग्जाम 2024 जो कि मई के महीने में आपका एग्जाम कराया गया था, और जिस दिन ये एग्जाम हुआ था उसी दिन बच्चों ने आपकी बच्चा आवाज उठाई थी कि ये जो एग्जाम है ये लीक हुआ है। विद प्रूफ उन्होंने बोला था कि बिहार में ये एग्जाम जो है वो लीक हुआ है, और उसका प्रमाण ये था कि बिहार में 30 से 35 लाख रुपए में आपका एक दिन पहले ही आंसर्स रटवा के जो है वो सेंटर्स पे बच्चों को कई सारे भेजा गया था। लेकिन इस नीट एग्जाम, देखिए नीट का सबसे पहले थोड़ा सा चलिए इसका क्राइटेरिया ले लेते हैं। मुझे पता है कि आप सबको पता होगा, क्योंकि इस एग्जाम की आप तैयारी करें या ना करें, लेकिन बच्चा ये एग्जाम नीट हो गया, आईआईटी हो गया, ये आपको क्यों पता रहते हैं? क्योंकि इनमें इतनी ज्यादा मेहनत लगती है बच्चों की, इतनी इतनी ज्यादा मेहनत, इतना ज्यादा टाइम सिर्फ इस एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। और कई बार जो मेहनत नहीं कर पाते या हताश हो जाते हैं, मेहनत कर करके भी रिजल्ट नहीं मिल पाता, वो सुसाइड कर लेते हैं। आए दिन आप अखबारों में देखते रहते होंगे, कोटा में आईआईटी की तैयारी करने गया था छात्र या छात्रा, उसने खुदकुशी कर ली, मम्मी पापा को एक लेटर लिखा कि मैं नहीं कर पाया, मैं आपका सपना साकार नहीं कर पाई। ये दोनों टेस्ट जो है बच्चा, उसमें बच्चे की बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा आपका मनोबल जो है वो लगता है, और उसके बाद देखिए रिजल्ट क्या है। देखो, तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट जो है यूजी, ठीक है, ये आपका कंडक्ट होना था। इसकी जो कंडक्टिंग एजेंसी है वो आपकी बच्चा एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, आपको 12th के बाद अगर बाय चांस किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है तो बच्चा उनको प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले क्या डिग्री चाहिए होती है? उनको एमबीबीएस, बीडीएस या फिर आयुष में आपका किसी भी क्षेत्र में मेडिकल के, तो उनको ये कोर्सेज करने के लिए ना पहले इस एग्जाम को क्रैक करना होता है। तब उनको गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे जो फेवरेट होता है कि हमें एम्स की सीट मिल जाए, एम्स की सीट मिल जाए। और इस बार इसका भी विवाद आपका चल रहा है कि एम्स ने इतनी सीटें नहीं दी, अगर हम दिल्ली एम्स की बात करें, कि इतनी सीटें नहीं दी जितने इसने रैंक 1 दे दिए इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो नीट को जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है कंडक्ट कराती है। 5 मई को ये जो आपका एग्जाम है नीट यूजी 2024 का हुआ था। उसी दिन बच्चों ने इसके लीक की खबर जो है वो जारी करी थी कि ये पेपर जो है वो लीक हुआ है। हालांकि एनटीए ने इसको बिल्कुल नकार दिया था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। कुछ सेंटर्स पे आपका टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनका एग्जाम जो है वो दोबारा कराया गया था। ठीक है, ये आपका उन्होंने पूरा लिखकर भी अपना जो भी स्टेटमेंट है एनटीए ने वो दी थी। ठीक है, उसके बाद कुछ बच्चे, अब नीट के अंदर कुछ बच्चे, ठीक है, उसी के कुछ बच्चे आपके सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसी के खिलाफ। और इसी बीच में ध्यान रखना बच्चा, एनटीए ने तो ये बात नकार दी थी। इसी बीच में 4 जून को जब पूरा देश आपका वेट कर रहा था कि 5 साल के लिए किसकी सरकार बनेगी, मोदी जीतेगा, राहुल जीतेगा, तो उसके बीच में ही एग्जाम रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है, जो कि आपको 10 जून के आसपास आने का बोल रहा था। ठीक है, अब इस रिजल्ट में घपला हो गया है। ठीक है, इस रिजल्ट में जो नीट 2024 का रिजल्ट आया, उससे पहले एक बार जान लीजिए बच्चा कि रिजल्ट लाने के लिए या फिर मेरिट जो होती है वो किस बेस पर आपका लगती है। ठीक है, देखिए नीट एग्जाम 2024 5 मई को हुआ था, एनटीए ने इसको कंडक्ट कराया है ना। 4 जून को इसका रिजल्ट आया था। क्वालिफाइड जो सबसे ज्यादा इस बार हुए हैं वो आपका यूपी से हुए हैं।
इसमें एक्चुअली क्या आया है इसके रिजल्ट में, इसके रिजल्ट में जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो भैया हर कोई देखता है नीट की रैंक 1 जो है वो किसकी आई है। रैंक 1 का मतलब है कि कौन सा बच्चा है जिसने 720 में से 720 नंबर एक तरह से कहिए तो, या इससे कम, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा नंबर जो है वो आपके हासिल किए हैं। नंबर कैसे कि इस नीट के एग्जाम में 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और क्वेश्चंस की संख्या 180 होती है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया तो टोटल 720 मार्क्स हो गए। बाय चांस आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपके 4 ही नंबर जाएंगे, लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 4 नंबर तो उसके और 1 नंबर आपका नेगेटिव मार्किंग का, यानी कि 5 नंबर कट हो जाएंगे। तो समझिए कि 720 में से आपके 715 आ जाएंगे। एक आपने छोड़ दिया 179 कर दिए तो 716 आ जाएंगे, सारे ही कर दिए तो 720 आ जाएंगे। दूसरा कोई फिनोमिना इनके बीच में सही नहीं बैठता है। तो इस बार क्या हुआ है कि एक तो रैंक 1 जो है वो ऐसा पहली बार हुआ है कि 67 लोगों ने एक साथ शेयर की है, मतलब 67 लोगों के 720 में से 720 नंबर है, ठीक है, इसमें भी बताएंगे। और इसमें एक घपला और ये है कि ये जो 67 में से कम 8 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही रो में बैठे हुए थे, एक ही सेंटर पे थे, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो आपकी यहीं पे आ रही है, जो कि ऐसा होता नहीं है कभी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बच्चों के जो मार्क्स थे वो 718 और 719 बन रहे हैं, ठीक है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है बच्चा, क्योंकि 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनता है और एक आपका नेगेटिव मार्किंग में जाता है। चाहे आप क्वेश्चन छोड़ो, चाहे आप क्वेश्चन को क्या करो, चाहे आप क्वेश्चन को गलत करो, या तो आपके 4 नंबर जाएंगे या 5 नंबर जाएंगे, आपका ये मिनिमम क्राइटेरिया है, ठीक है। तो या तो आपके 716 आएंगे या फिर आपका 715 आएंगे या फिर इससे नीचे जो भी आपका उसी सीक्वेंस में जाता रहेगा। तो इन पर एक तो बच्चों की बहुत ज्यादा ये आ गई है ना, यहाँ पर आपका बहुत बड़ा डाउट आ गया कि भैया इसमें घपला हुआ है। दूसरा जो ये रैंक 1 था इसके बारे में फिर एनटीए से पूछा गया। अब एनटीए क्यों अपनी गलती मानेगा, एनटीए ने बोला कि भैया जब नीट का एग्जाम हुआ था 5 तारीख को तो उसमें ये हुआ था कि एक क्वेश्चन में उसका जब हमने आंसर की जानने की कोशिश करी तो उसमें एनसीईआरटी का डाटा और जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एक वर्ड की जो है आपकी मिसस्पेल्ड थी, यानी कि कुछ डाटा अलग था। तो हमने बच्चों को वो ग्रेस मार्क दिए हैं 4 नंबर, इसलिए ज्यादातर बच्चों के यहाँ पर आपके 67 मार्क्स है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने बोला है कि हमने नॉर्मलाइजेशन किया है, ठीक है। क्या किया है, नॉर्मलाइजेशन किया, मतलब ये एसएससी वाली राह पर निकले हुए हैं। हमने नॉर्मलाइजेशन किया है, जबकि बच्चा आज तक ऐसा नहीं हुआ है। 2024 वाली जब नोटिफिकेशन निकाली थी अप्रैल में, तब भी बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ था कि उसमें कोई लिखा हुआ है और नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, उसमें कहीं मेंशन नहीं था। तो यहाँ पर भी इन्होंने एक बहाना बनाया है, यहाँ पर भी एक बहाना इन्होंने बना दिया है। ये वाला थोड़ा सा सटीक इसलिए बैठ रहा है क्योंकि बच्चे इन्होंने माना है कि डाटा अलग था तो उसके ग्रेस मार्क जो है वो बनते थे, ठीक है। तो अब मैंने आपको सारा सिनेरियो नीट का जो भी आपका आया है वो समझा दिया है कि रिजल्ट को लेकर क्या घपला है। नीट एग्जाम बच्चा डॉक्टर्स बनने के लिए, उनकी डिग्री करने के लिए, एक्चुअली ये पहला एक तरह से कहिए पड़ाव होता है कि आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना होता है, फिर आपकी रैंक के हिसाब से आपके अच्छे कॉलेजों में एमबीबीएस, आयुष या आयुर्वेद में जाना, किसी भी क्षेत्र में अगर जाना है तो आपको वहां के लिए सीट्स जो है आपकी कंफर्म हो जाती है समहाउ। अगर किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा मेहनत करी है तो एम्स की सीट मिल जाती है। अब 67 सीट एम्स की नहीं है, यानी कि दिल्ली ऑल ओवर तो आपके काफी 87,000 के आसपास है, दिल्ली एम्स की सीट 67 तक नहीं है और 67 बच्चे जो है वो आपका रैंक 1 लाए हैं। सबसे पहला तो इनके साथ धोखा है कि किसको क्या मिलेगा, ठीक है। अगर इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये 30-35 लाख या 1 करोड़ तक की बात चल रही है वो रुपए देकर ये मार्क्स लाए हैं, तो इनको पकड़ा जाना चाहिए और एटलीस्ट कोई तो एक संस्था ऐसी छोड़ दो जिस पर दाग ना लगे, ठीक है। एसएससी हो गया, उसके बाद रेलवे हो गया, उसके बाद यूपी का स्टेट एग्जाम हो गया, सब कुछ बच्चा आपका धीरे धीरे एक करप्शन की राह पर चलते जा रहे हैं।
कुछ लाख पैसों की वजह से डॉक्टर्स, मतलब जो आपका भगवान का रूप होते हैं, जो आगे जाकर हमारी आपके न जाने पूरे कितने देशवासियों की आपकी जान बचाने के लिए कितना क्रूशियल काम होता है। और सोचिए कि अगर ऐसी जगह पे आप एक ऐसे बंदे को एक सीट दे दोगे जिसने 30 से 35 लाख रुपए में वो सीट खरीदी है, जिसको नीट का एन तक नहीं आता, वो क्या डॉक्टर बनेगा और वो क्या इलाज कर पाएगा? उसको तो मतलब एक तरह से आप राक्षस बना रहे हो कि ये ले एक जान तेरे हाथ में है और जो मर्जी इसके साथ कर ले, ठीक है। एक खिलौने की तरह जिंदगी को समझ लिया है। तो बिल्कुल इस पर आपका आवाज उठनी चाहिए। और ये था आपका जो भी नीट को लेकर आपका चल रहा था, 5 मई से ही ये पूरा सिनेरियो आपका लीक होने का और फिर रिजल्ट के बाद बच्चा जो भी आपका रिजल्ट आया उसको लेकर सारी बातें थी। उम्मीद है कि आपको चीज़ें जो है वो कुछ हद तक समझ में आई होंगी। आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर। आपको पता होना चाहिए बच्चा कि आज के टाइम पर जो करप्शन है, जो वायरस है, वो हर एक एजेंसी में जो है वो घुस चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद। उम्मीद है कि इन बच्चों के साथ, क्योंकि ये सही में भोले भाले बच्चे होते हैं, बहुत मेहनत इनको करनी पड़ती है इस नीट के लिए, इस आईआईटी के लिए, इसको सिर्फ क्रैक करने के लिए घर से दूर रहकर दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो इनके लिए इनको इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद। और उम्मीद है कि इनको इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हमारा न्यायालय ज़रूर देगा।